कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती, लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे नदी बह जाती है, अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए नहर बन जाती, वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वो विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, एमाइल कुए। उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज सारी दुनिया से कुएं के पास पहुंचते थे और उसका इलाज बड़ा छोटा था। वो सिर्फ मरीज को कहता था, तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे, लेकिन बात तो बहुत छोटी है। साधारणता भी जब आप ठीक होते हैं बीमारी से, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में 4 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं। जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में ये भाव आता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिल गई। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं, लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है। भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है। और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिससे वो प्लेसबो कहते हैं, झूठी दवा। और बड़ी हैरानी मालूम हुई, एक ही बीमारी के मरीज हैं 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया। लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को पता नहीं, वो सभी दवा मान के चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा। इसलिए जब कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम हो जाती। इसलिए हर दवा 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब पहली दफा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई असली दवा। सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते, फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि कभी कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता। कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है जो सुनते नहीं दवा की न डॉक्टर की, उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर 2 साल में नई दवाएं खोजनी पड़ती। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज्यादा कारगर है जितनी दवा के तत्व, उससे ज्यादा, क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। वो प्रचार मंत्र बन जाता है। अखबार खोला और एस्प्रो, रेडियो खोला और एस्प्रो, टेलीविजन पे गए और एस्प्रो, बाजार में निकले और बोर्ड एस्प्रो,
जो कुछ भी करें ऐस पर वो पीछा करती, वो सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द बन जाती, फिर वो सिरदर्द को हरा देती। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना। ये सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्रा। ये कहता है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन कर क्या रहा है जन्मों जन्मों से? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो? रोज वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो परसों किया था। वही तुम आज कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर न बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सिगरेट नहीं छूटती। सिगरेट मंत्र बन गई, उन्होंने इतनी बार दोहराया है। दिन में 2 पैकेट पी रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि 24 बार दोहरा रहे हैं कि 20 बार दोहरा रहे हैं। बार बार दोहराया है और सालों से दोहरा रहे हैं। आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। तुम छोड़ दोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर उसको दोहराएगा, वो कहेगा चाहिए। उसी को तुम तलफ कहते हो। तलफ का मतलब हुआ कि जिस चीज को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तलफ का मतलब है जो चीज मंत्र बन गई है उसको विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा। तो रूस में पावलव ने इस पे बहुत काम किया और पावलव अकेला आदमी है जिसने तलफ वाले मरीजों को ठीक करने में सफलता पाई। अगर आप सिगरेट पीने के रोगी हो गए, छोड़ना चाहते हो, नहीं छूटती, तो पावलव मंत्र का प्रयोग करता था। उसके मंत्र जरा तेज थे। आपको सिगरेट देगा और जैसे आप सिगरेट हाथ में लेंगे आपको बिजली का शॉक लगेगा, झंझना जाएगी पूरी तबीयत, सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। ऐसा 7 दिन आपको पावलव भर्ती रखेगा अपने अस्पताल में, और जब भी आप सिगरेट पिएंगे तभी बिजली का शॉक लगेगा। 7 दिन में मंत्र सिगरेट से ज्यादा गहरा हो जाए। सिगरेट का नाम ही सुन के आपको कपकपी आने लगे। पीने का रस तो दूर, एक वैराग्य का उदय हो जाएगा। पावलव ने हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए। और पावलव कहता है कि जो लोग भी आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उनको विपरीत आदतें न दी जाएं जो पहली आदत से ज्यादा मजबूत हो, तब तक कोई छुटकारा नहीं। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है, और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो, लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है। कितनी बार तुम कस्में खाते हो कि अब नहीं करूंगा, और कस्में टूट जाती हैं, और क्रोध फिर करते हो, उपद्रव और भी बढ़ गया। इससे तो बेहतर था कसम तुमने न खाई होती, क्योंकि अब ये दोहरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि क्रोध कसम से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा ताकतवर है, कस्मों का कोई मूल्य नहीं है। तुम कितना ही व्रत लो, तुम्हारे व्रत 2 कौड़ी के हैं, क्रोध ज्यादा सबल है। ये भी सम्मोहन बैठ गया। अब तुम जब कसम भी लोगे, व्रत भी लोगे, तब भी तुम जानते हो भीतर कि ये सधने वाली नहीं है। तुम भीतर दोहरा रहे हो उस समय भी कि ये होगा नहीं, मैं ले तो रहा हूं लेकिन ये होगा नहीं। भूल के भी व्रत मत लेना अगर उसे पूरा ना कर सको। उससे तो बेहतर है कि तुम अपनी एक ही आदत से भरे रहना। व्रत लेके और तोड़ना बहुत महंगा धंधा है, क्योंकि तोड़ने की भी आदत बन रही है। फिर तुम जीवन में कभी भी व्रत न ले पाओगे। तथाकथित धार्मिक गुरुओं ने तुम्हें बहुत अधार्मिक बनाया है, क्योंकि वो सस्ते में व्रत दे देते। तुम मंदिर गए, तुम साधु के पास गए, मुनि के पास गए, और वो कहता है कोई व्रत लो। उसके प्रभाव में, मंदिर की शांति में, और फिर अहंकार में कि जब साधु कह रहा है
तो ये कहना कि मैं कोई भी व्रत न ले सकूंगा बड़ी दीनता मालूम पड़ती। तो तुम कहते हो आज से सिगरेट छोड़ देंगे। मेरे एक मित्र है, उनका दिमाग जरा खराब है लेकिन आपसे बेहतर। वो एक मुनि के पास गए, जैन है, और मुनि ने कहा कि कोई व्रत लो। उन्होंने कहा अच्छी बात है, ले लिया। मुनि ने कहा क्या लिया? उन्होंने कहा आज से बीड़ी पिया करेंगे। दिमाग उनका खराब है लेकिन व्रत का उन्होंने पालन किया है। वो तब तक बीड़ी पीते नहीं थे। और मैं आपको कहता हूं कि वो ज्यादा फायदे में रहे बजाय उस आदमी के जिसने नियम लिया कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा और फिर बीड़ी पीनी शुरू कर दी। उसका व्रत भी टूट गया, उसकी आत्मग्लानि बढ़ गई। कम से कम वो सफल तो हुए। दिमाग उनका खराब हो, आपसे बेहतर। कम से कम इतना तो है कि व्रत पूरा किया है। इससे जब भी व्रत टूटता है तो आत्मग्लानि पैदा होती, अपराध पैदा होता है। और जितनी आत्मग्लानि पैदा होती, अपराध पैदा होता, उतना तुम दीन होते जाते हो। और आत्मा तो उसको मिलेगी जो सम्राट है, जो दीन नहीं। तुम आत्मा से दूर हटते जाते हो। मन का स्वरूप समझो तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है, मन मंत्र है। जो जो तुमने दोहराया है वही तुम्हारी आदत बन गई है। जो जो तुम दोहराते रहोगे वही तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है तो वही बात तुम्हें बार बार उपलब्ध हो जाती, और तुम गलत को दोहराने से बंधे हो। क्या करना? पहली बात, गलत को तोड़ने की जल्दी मत करना। बेहतर यह होगा कि गलत को तोड़ने की कोशिश करने की बजाय तुम सही को करने के नया मंत्र सीखना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं, तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं। तुम ध्यान सीखना, तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा। उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक विधायक मंत्र पूरा कर लिया। नकारात्मक मत बनना, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे। पश्चाताप, पाप, पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी। तुम्हारे साधु मंदिरों में बैठे हैं, सब उदास है। उनके जीवन में कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता, उत्फुल्लता नहीं है, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया। नेगेटिव उनकी खोज है। क्या क्या गलत है वो उन्होंने छोड़ा। मैं तुमसे कहता हूं गलत को छोड़ने की जल्दी मत करना, तुम ठीक को पकड़ने की जल्दी करना। जिस दिन ठीक तुम्हें पकड़ जाएगा गलत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बीमारी से मत लड़ना, तुम स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना। वही कुएं अपने मरीजों को कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। तुम यही भाव दोहराओ। उल्टा विपरीत भी तुम कर सकते हो। तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम ये भी कह सकते हो कि नहीं मुझे सिर दर्द नहीं। लेकिन जितनी बार तुम ये कहोगे उतने बाहरी सिर दर्द शब्द को भी तुम दोहरा रहे हो। और जितनी बार तुम कहोगे कि सिर दर्द नहीं है, अगर सिर दर्द है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? भीतर तो तुम जानते हो तुम्हारा कहना झूठ है। ऊपर तुम कितना ही कहो कि सिर दर्द नहीं, लेकिन सिर दर्द हो रहा है। भीतर तो तुम यही कहोगे कि हो रहा है। ये कुएं कहता है तो दोहरा रहे हैं, लेकिन सिर दर्द हो रहा है। कुएं के कहने से तुम्हारा सिर दर्द नहीं मिटेगा। तुम्हारा सिर दर्द तो तुम्हारी भीतरी प्रक्रिया से ही मिटेगा। नकारात्मक शब्द पकड़ना ही मत। इसलिए मैं कहता हूं संसार को छोड़ने की कोशिश मत करना, परमात्मा को पाने की कोशिश करना। इसलिए मैं कहता हूं त्याग की दिशा में मत जाना, परम भोग की खोज करना। क्या गलत है उस पर आंख मत गड़ाना, क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना पड़ता है बार बार। और जितना तुम देखते हो उतना ही मंत्र दोहराया जा रहा है। और जिस चीज को भी तुम देखते रहते हो उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो। दुनिया भर में बहुत खोजबीन चली है कार के एक्सीडेंटों के बाबत, क्योंकि अब कार के एक्सीडेंट से उतने आदमी मर रहे हैं जितने युद्धों में भी नहीं मर रहे। दूसरे महायुद्ध में एक साल में जितने आदमी मरे उससे 2 गुने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट से मर रहे हैं सारी दुनिया में। बहुत बड़ी संख्या है।
कुछ करना जरूरी है। और बहुत सी बातें प्रकाश में आई हैं। उसमें एक बात तो ये प्रकाश में आई है कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होते हैं। 50% एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होती, क्योंकि वो समय निद्रा का समय है और मन तंद्रा में हो जाता है, होश खो जाता है। उस होश सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि कार की पुनरुक्त होती आवाज, वही आवाज बार बार दोहर रही। रास्ते पर आंख गड़ी है, वही रास्ता सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ रहा है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रास्तों पर बीच में जो सफेद लकीर डाली जाती, उसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि उस लकीर को देखते 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 ड्राइवर उसको देखता रहता, सम्मोहित हो जाता है। फिर वो होश में नहीं है, वो नशे में है। 12 और 3 के बीच वैसे ही नींद का वक्त कार की एक ही सी गूंजती आवाज ऊब पैदा करती है, निद्रा लाती, मंत्र बन जाती। फिर एक ही रास्ता और रात में बेरौनक, क्योंकि न आसपास के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, न पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है। और फिर बीच में पड़ी सीधी लकीर। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना, एक मुर्गी को टेबल पर रखना, एक सीधी लकीर खींच देना, मुर्गी की गर्दन झुका के लकीर पे लगा देना ताकि लकीर उसको दिखाई पड़ने लगे। फिर तुम छोड़ देना, मुर्गी वहीं रुकी रहेगी, फिर वो हटेगी नहीं। वो सम्मोहित हो गई, वो घंटों वैसी ही बैठी रहेगी। वो लकीर से पकड़ गई, लकीर ने उसे पकड़ लिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ड्राइवर को लकीर पकड़ लेती बीच में, इसलिए वो कहते हैं कि रास्ते सीधे मत बनाओ, रास्ते में भेद होना चाहिए ताकि तंद्रा टूटे, और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। वो ये भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा, बदलाहट से तंद्रा टूटेगी और सैकड़ों दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की भी दुर्घटनाएं सैकड़ों कम हो सकती हैं। एक तो गलत पे तुम नजर मत बांधो, क्योंकि जिसको तुम देखोगे वो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता जाता है और तुम गलत पे नजर बांधने के आदी हो। तुम्हारे भीतर जो जो बुरा है उसी पर तुम ध्यान देते हो। क्रोधी अक्सर क्रोध पर ध्यान देता है, कैसे छुटकारा पाऊं, हालांकि वो सोचता है कि मैं छुटकारा पाने के लिए ध्यान दे रहा हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि जितना तुम क्रोध पे ध्यान दे रहे हो उतना ही क्रोध की लकीर से तुम सम्मोहित हो जाओगे। कामी काम वासना पर ध्यान लगाए रखता है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया, 100 साल की उम्र का हो गया। पत्रकार उसके घर आए उसकी भेंट लेने, क्योंकि वो अकेला आदमी था जो उस इलाके में 100 साल का हो गया था। उन्होंने कई प्रश्न पूछे, उनमें एक प्रश्न ये भी था कि तुम्हारा स्त्रियों के संबंध में क्या ख्याल है। नसरुद्दीन ने कहा, ये बात ही मत पूछो मुझसे, 3 दिन पहले ही मैंने उनके संबंध में सोचना बंद कर दिया। 100 साल का आदमी, वो भी अभी 3 दिन पहले तक उनके ही संबंध में सोच रहा था। स्त्री पकड़े रहेगी क्योंकि तुम उससे छूटना चाहते हो, वो तुम्हारा नकारात्मक मंत्र बन गया। तुम जिससे छूटना चाहते हो उससे तुम छूट ना पाओगे। गलत को देखने अगर तुम लग गए तो तुम गलत पर ध्यान कर रहे हो। महावीर ने ध्यान के 4 रूप कहे, 2 गलत 2 सही। दुनिया में किसी भी आदमी ने गलत को ध्यान नहीं कहा है, महावीर ने कहा है। मनोवैज्ञानिक उनसे राजी होंगे। उन्होंने कहा गलत ध्यान भी ध्यान तो है ही, जैसे क्रोधी ध्यान मग्न हो जाता है,
क्योंकि क्रोध में सारी दुनिया मिट जाती। क्रोध में चित्त एकाग्र हो जाता है, इसलिए क्रोध में बड़ी शक्ति आ जाती है। तुमने कभी ख्याल किया, क्रोधी आदमी अपने से दुगने ताकतवर आदमी को उठा के फेंक देगा क्रोध में। होश में होता, क्रोध में होता तो 25 दफा सोचता है कि इस आदमी से झंझट लेनी कि नहीं, दुगना ताकतवर है। क्रोध में आदमी बड़ी से बड़ी चट्टान सरका देता है, होश में सोच भी नहीं सकता। क्रोध में आदमी कुछ भी कर लेता, क्रोध में सारी शक्ति जग जाती। क्या होता है, बटती हुई शक्ति जो सब तरफ जा रही थी एकाग्र हो जाती। जैसे किरणें सूरज की इकट्ठी हो जाएं तो आग पैदा हो जाती, ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है, आग पैदा हो जाती। महावीर ने उसको भी ध्यान कहा है। महावीर ने कहा आर्त और रौद्र दो गलत ध्यान है। दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है। कोई मर गया तब तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है। गलत ध्यान से बचना, और तुम सभी गलत ध्यान में लगे हो। तुम्हारे जीवन की तकलीफ ही यही है, मूल पीड़ा और बीमारी यहां है कि तुमने अपनी आंखें गलत पर जमा ली हैं। क्या क्या गलत है उसे छोड़ना, और तुम सोच रहे हो कि छोड़ने के लिए ही तुम ये कर रहे हो। इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं संसार की फिक्र ही छोड़ दो, तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ। तुम क्रोधी हो, सारी दुनिया क्रोधी है, क्रोध पर आंखें मत गड़ाओ, करुणा पर आंखें गड़ाओ। तुम जो सही है उसको ध्यान में लाओ, और जैसे जैसे सही में शक्ति बढ़ेगी गलत से शक्ति विसर्जित हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, तुम सब तरफ नहीं लगा सकते। अगर तुमने शांत होने की चेष्टा पर ध्यान लगा दिया तो जब तुम अशांत होना चाहोगे तब तुम पाओगे कि शक्ति तुम्हारे पास है नहीं, वो शांति की तरफ बह गई। और जिसने शांति का स्वाद ले लिया वो अशांत होना क्यों चाहेगा। अशांत तो वही होता है जिसने शांति का स्वाद नहीं लिया। जिसने परमात्मा का रस नहीं लिया वही संसार में अलिप्त डूबता है, लिप्त होता है। इसे बहुत ठीक से ख्याल में ले लो। नकार से बचना, नहीं से बचना, बुरे को छोड़ने की फिक्र मत करना, क्योंकि छोड़ने में ही तुम सम्मोहित हो जाओगे और बुरे को तुम कभी भी न छोड़ पाओगे। जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें एक पकड़ आ जाती है। मैंने सुना है एक आदमी एक होटल में मेहमान हुआ, मैनेजर ने कहा हम दे ना सकेंगे कमरा, कमरा तो खाली है, लेकिन उसके नीचे एक आदमी ठहरे हुए, वो बहुत उपद्रवी है। जरा सी भी आवाज ऊपर हो गई तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनकी वजह से उनके ऊपर का कमरा हमने खाली ही छोड़ दिया है। उस आदमी ने कहा कि चिंता आप ना करें, मैं तो बाजार में दिन भर उलझा रहूंगा, रात कोई 11-12 बजे लौट के सो जाऊंगा और 3 बजे की मुझे गाड़ी पकड़ लेनी है। 3 घंटे मुश्किल से मैं इस कमरे में रहूंगा, कोई कारण नहीं है मेरे द्वारा उपद्रव होने का, फिर मैं ध्यान भी रखूंगा। आपने बता दिया तो ठीक किया। वो आदमी 12 बजे थका मांदा बाजार से काम करके लौटा, बिस्तर पे बैठा, एक जूता छोड़ के उसने पटका, फर्श पे गिरा तो उसे ख्याल आया कि कहीं उस आदमी की नींद न टूट जाए, तो उसने दूसरा चुपचाप रख के वो सो गया। कोई 15 मिनट बाद नीचे के आदमी ने आके दस्तक दी, दरवाजा खोला तो वो आदमी क्रोध से कप रहा था। ये घबरा गया कि रात अंधेरा, अब क्या। उसने कहा क्या भूल हो गई, मैं तो सो चुका था। उस आदमी ने कहा भूल, दूसरे जूते का क्या हुआ। पहला गिरा, मैंने कहा आ गए, फिर दूसरे का क्या हुआ, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं। वो दूसरा जूता सिर पर लटका हुआ है, तो पूछ लूं, पता चल जाए, निश्चिंतता हो। सबने दूसरा जूता लटका लिया, वो नकार का है। वो तुम ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये बुरा है, और इतनी बुराइयां हैं कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है, तुम छोड़ ना पाओगे। रत जगह जगह बुराई है, कोने कोने में बुराई है, सारा जीवन बुराई से भरा है। और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते हैं, क्योंकि वे तुमसे कहते हैं ये गलत, ये गलत, ये गलत,
उनसे सही की तो तुम खबर ही ना पाओगे, क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत न छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती। वो ये कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा न जाएगा तब तक प्रकाश जलेगा कैसे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने उनकी बात सुन ली तो कितनी ही तर्कयुक्त मालूम होती, तुम भटक जाओगे जन्मों जन्मों तक। उन्हीं की बात से तुम भटके हुए हो। तुम्हें शैतानों ने नहीं भटकाया है, तुम्हारे तथाकथित संतों ने भटकाया है। क्योंकि बात तर्कयुक्त लगती है, जब तक गलत ना छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा। लेकिन कभी तुमने कोशिश की है अंधेरे को हटाने की? पहले अंधेरा हट जाए फिर दिया जलाओगे तो फिर तुम कभी ना जला पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम दिया जलाना, अंधेरे की तुम बात ही मत करो, क्योंकि दिया जलते ही अंधेरा हट जाता है। तुम प्रकाश लाओ, अंधेरे पर ध्यान मत करो। दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया। बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती, भलाई लाई जा सकती। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा पाई जा सकती। और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है। हम उसे पकड़े ही इसलिए हैं कि उससे बेहतर हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब तक बेहतर न दिखाई पड़ जाए तुम उसे छोड़ोगे भी कैसे। तुम छोड़ना भी चाहोगे तो भी तुम छोड़ ना पाओगे। तुम लड़ोगे, परेशान होगे, तुम अपने को थका लोगे, मिटा लोगे, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक व्यर्थ की दौड़ धूप हो जाएगी। फिर तुम उतर आओगे शरीर में, फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इससे जो बच गया बुराई पर ध्यान देने से, वो भलाई को उपलब्ध हो जाता है। चित्त मंत्र है, चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो चाहे भलाई के लिए। पुनरुक्ति शक्ति बन जाती। तुमसे क्रोध होता है, स्वीकार कर लो। कितनी बार क्रोध होता है, तुम क्रोध का पश्चाताप भी मत करो, तुम क्रोध से लड़ो भी मत। जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो। जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती हो उतनी बार लोगों को तुम लाभ भी पहुंचाओ। तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का रस भी लो। बुराई के लिए अपने को दंड मत दो, भलाई का पुरस्कार भोगो। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो, थोड़ा भला करो, उसका स्वाद लो। अगर तुमसे किसी के प्रति गाली निकल गई है तो जाके किसी की प्रशंसा करो, किसी के गुण को भी गाओ। गाली का रस तुमने काफी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। कांटों से मत उलझो, वो हैं, ध्यान फूलों पर दो। एक दफा कांटों से तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही ना पाओगे, कांटे बहुत हैं। और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल भी तुम्हें सुख न दे सकेंगे। और फूलों का भी जो स्पर्श है वो तुम्हें पुलकित ना करेगा, तुम घावों से भर गए होगे। फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव अगर पहले से ही लगा हो तो फूल भी पीड़ा देगा। कांटों पर ध्यान मत दो। कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती, लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे नदी बह जाती है, अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए, नहर बन जाती।